All right, welcome to the day one of the 14 Nights to Better Sleep Challenge. The idea here is that I would like to tell you that sleep is the foundation of everything that you are doing in life. And ये भी बात आप लिख के ले लीजिए कि अगर आपने अपनी नींद को सही कर लिया और नींद को जान लिया, आपको बहुत कम समय बिताना पड़ेगा टू वर्क ऑन योर डाइट, टू वर्क ऑन योर फिटनेस. दिस इज़ एक्चुअली ट्रू. मेरे पास इतनी सारी रिसर्च है, आई कैन शेयर सो मच ऑफ रिसर्च एंड डेटा विद यू टू मेक यू बिलीव दैट sleep is actually the foundation, but just sharing that data does not help. What helps also is what can we do in order to improve our sleep. So since last 2 years I have been working on this topic, and I thought it is something which is keeping my energy optimal throughout the day. मेरा दिन का productivity बहुत अच्छा रहता है. दोपहर में भी there are few times in the day जहाँ पे I would feel little drowsy, but then there is also a way to come out of that. कितना दोपहर में हमें रेस्ट करना चाहिए और कितने बजे करना चाहिए, ऑल दैट मैटर्स. सो देर आर 4 aspects ऑफ स्लीप विच आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड एज अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज. द फर्स्ट इज़ द एनवायरनमेंट. जहाँ पे आप सोते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में सोते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है. उसके अलावा आई एम जस्ट रेफरिंग टू सी आई मेड अ लॉट ऑफ नोट्स सो आई कैन वर्क ऑन दिस चैलेंज अलॉन्ग विद यू. So during this notes, I've put down all the points which are required in order for you to be successful in terms of sleeping better. तो पहला तो आपका स्लीप रूटीन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. आई एम गोइंग टू शेयर दैट थ्रू आउट दिस चैलेंज. सेकेंड इज वॉट डू यू डू फॉर योर एनवायरमेंट सो दैट योर स्लीप इज़ बेटर. एनवायरमेंट में बहुत कुछ आता है, राइट फ्रॉम द टेम्परेचर टू वॉट इज़ देयर इन योर रूम, वॉट काइंड ऑफ स्पेसिस आर देयर अराउंड यू. ये सब नींद पे इम्पैक्ट डालता है. आई एम गोइंग टू शेयर वन बाय वन इन ईच ऑफ द 14 days. द थर्ड इज़ अबाउट योर डेली वेलनेस. दिन में आप क्या करते हैं जिससे आपकी नींद बेहतर हो सकती है. दैट इज़ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट. एंड फाइनली योर intake of food, your intake of alcohol, tea, coffee, and anything that goes inside the body. That is one of the main factors of how you sleep in the night. So the first thing that I would like to do as a part of this challenge with you is, एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है. Whenever you are waking up in the morning, the first thing that you do is, within the first 20 minutes, go out in your balcony, see the sky. Even if it is cloudy, अगर बादल भी हैं तो आप फिर भी स्काई की तरफ देखिए. उससे होगा क्या, आपकी ब्रेन में एक सिग्नल जाता है दैट दिस इज़ हाउ डे लुक्स लाइक, एंड द रिदम स्टार्ट्स टू रीसेट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरल लाइट को देखें. यू डोंट हैव टू लुक एट द सन. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सूरज को देखिए डायरेक्टली, बट लुकिंग एट द मॉर्निंग स्काई सेट्स योर रिदम फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज. और ये आपको हर चैलेंज के हर 14 days में हर रोज़ करना है. लुकिंग 2-3 minutes outside. Do you think that is possible? Very much possible, right? Just no extra effort. अगर आप मान लीजिए you are brushing your teeth or you are just doing some little light yoga, all that you need to do is go in your balcony जहाँ पे आप sky को, या even window from your room window, जहाँ से you are able to look at the sky directly. ठीक. And the second thing that you are going to do as a part of the challenge is that it is about रिड्यूसिंग. जब जितने बजे भी आप लास्ट टी एंड कॉफ़ी पीते हैं, यही ध्यान से सुनिएगा. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू रिड्यूस योर टी एंड कॉफ़ी और यू डू नॉट ड्रिंक योर टी एंड कॉफ़ी. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट वॉट एवर टाइम यू आर हैविंग योर लास्ट टी और लास्ट कॉफ़ी, उससे 15 मिनट पहले आपको ख़त्म कर लेना है. पॉसिबल जस्ट 15 minutes बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ़ यू आर हैविंग योर लास्ट टी कॉफ़ी एट 5 o'clock, make it 4:30 or 4:45. That's on day one. We will see how we can increase this time in the coming days, but that's the first thing to do. Or the third thing, so first is looking at the sky, second is having your last your coffee 15 minutes before your usual time. बस 15 मिनट पहले पीनी है. और तीसरा क्या करना है आपको, जिस एनवायरनमेंट में आप सोते हैं आज उसको देख लीजिए. ओनली assessing the environment where you sleep. There is no change that needs to be done. You only have to assess the environment that you're sleeping in. What is kept around you? How clean is the environment? What are the types of bed sheets? How much space you have to breathe? How is the temperature? Is the window open? How are the curtains? Just assess the environment as the part of the day one challenge. Now, as you move forward in these 14 days, by the end of 14 days, you will experience some drastic shifts, but they are only possible by small steps every day. So I would request you, take out that time today, do these 3 things as part of your challenge, and tomorrow we will see on day 2. You will get a message on the group
on what are the next challenges for tomorrow and day afters. So I will continue this journey all the challenges will be on the WhatsApp group in the community, and feel free to ask any questions. My whole intention here is that I want you to sleep better, बिकॉज अभी आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप अपनी नींद को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स हैं, इट्स लाइक अ ज्वालामुखी जो धीरे 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 गर्म होता है और फिर एकदम से फटता है. एंड देन द वर्स्ट केस इज दैट बाय द एज ऑफ 60-65 अ लॉट ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू द ब्रेन स्टार्ट्स टू हैपन, विच आर लाइक पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर्स हो गया. आप इसका रूट कॉज चेक कर लीजिए. anyone who is currently having those diseases in the older age, it is all because हम लोग अपनी नींद को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, क्योंकि वी हैव नॉट गिवन द बॉडी अ चांस टू रिकवर फुली. अच्छा, इन द शॉर्ट टर्म यू मस्ट हैव नोटिस दैट यू समटाइम्स फील इरिटेटेड इन द डे. कभी कभी गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स जल्दी होते हैं. वो उसका सिंपल रीज़न ये है कि नींद की क्वालिटी हम डीप स्लीप में कम गए हैं. द एवरेज इंडियन इज स्पेंडिंग ओनली 45 to 50 मिनट्स इन डीप स्लीप. ये भी बहुत लोगों का नहीं होता है अचीव. कुछ लोग, अगर आप अपनी स्लीप को ट्रैक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका डीप स्लीप का क्वालिटी कितना है. कुछ लोग का सिर्फ 10 या 12 मिनट का डीप स्लीप होता है और रात में कम से कम 5-6 बार उठते हैं. तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. यू कैन इवन हैव अ डीप स्लीप ऑफ अप टू 3 hours इन दोज 8 hours ऑफ स्लीप. और जब आपकी बॉडी डीप स्लीप में जाती है, दैट इज़ वेयर द रिकवरी इज़ मैक्सिमम. इट्स लाइक यू आर इन द बेस्ट वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल जहाँ पे आपकी रिकवरी अच्छे से हो रही है. your deep sleep gives you that possibility to print a newer version of you in the next day. अब ये तब पॉसिबल है जब आप अपने आप को समय देते हैं. और बहुत सारी आदतें हैं जो इस डीप स्लीप में हमें जाने से रोक सकती हैं. इन द नेक्स्ट 14 days आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज एंड यू कैन टेक small steps to become better at it. So that's about the challenge. I am very excited that we start and finish this challenge together. I invite you to keep asking questions. You can personally connect with me. You can ask questions as a reply to these messages in the group, and I would be able to answer to your queries to the best of my abilities. And finally, those who finish this challenge, those who participate in this 14 days challenge, I'm going to give you a complete one-to-one consultation with me for 30 minutes, where I will pick up what are the challenges that you are facing in your sleep and how do we optimize that. At the same time, I'm going to give you a routine that you can follow even after the challenge. So that would be my gift to you for participating in this challenge. And the third gift that I'm going to share with you is that I will be arranging an expert session. I would be calling upon some very amazing people who have been researching on sleep as sleep scientists, as sleep coaches, and they are going to take the session for you like a Q&A session where every question that you have on sleep will be answered. This community is all this community that you are part of. It's all about making you grow personally, professionally, as well as spiritually, and sleep is the foundation for that. I can promise you, based on my own experiences and people that I have met, the top successful people in the world are making sure that they sleep well, and this is your chance to also do that. So I will see you when we finish the challenge. We will do one more live call and we will see the progress there.